बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीटीआई के मरकज़ी इलेक्शन हो गए हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब चेयरमैन और उमर अयूब मरकज़ी सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। तो इस हवाले से मीडिया के एक ख़ास तबका में हिजान बर्पा किया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून और कई जमातों को इसमें वाले से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। वो इसको कह रहे हैं कि ये फेयर इलेक्शन नहीं थे या ये डमी इलेक्शन थे, वकीलों ने पार्टी को हाईजैक कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया। और इस हवाले से ख़बरें भी मुतज़ाद चलती रही हैं कि इमरान ख़ान की हमशीरा में और बुशरा बीबी के दरमियान शदीद इख्तलाफात हुए और चेयरमैनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा तलखी और ये कुछ हुई। तो ज़ाहिर है जी, इमरान ख़ान पार्टी के चेयरमैन और हेड है, बल्कि पीटीआई है ही इमरान ख़ान। तो आप ये समझ लें कि उसने मरियम औरंगज़ेब से मशवरा करना था या नवाज शरीफ से मशवरा करके चेयरमैन बनाना था या इनमें किसी और से मशवरा करके बनाना था। उसने जो मुनासिब समझा वो कर दिया। और ख़ास कर पार्टी के ऐसी सिचुएशन पे कि जिसमें मरकज़ी रहनुमा भी बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके पार्टी छोड़ रहे थे। उसके बाद उन्होंने कोई चीज़ सोच समझ के ही की होगी अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो इनसे मशवरा करके अपने नए चेयरमैन लेके आते हैं। और दूसरा ये कि ये कहते हैं कि ये इलेक्शन फेयर इलेक्शन नहीं है। तो इनके अपने इलेक्शन ज़रा देख लें, ये कितने फेयर थे इनके इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हमेशा ख़ानदान के 4 शरीफ ओहदों पे बराजमान होते हैं, बाकी इसहाक डार और कई जो इनके नस्ल दर नस्ल जो है इनके ग़ुलाम चले आ रहे हैं, वही लोग इनके होते हैं। पीपल्स पार्टी का हाल आप देख लें कि वो जरदारी फैमिली से वो पार्टी बाहर ही नहीं निकल रही। हर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वही लोग कामयाब होते हैं। तो क्या उन पे किसी दूसरे पार्टी ने तनकीद की है कि आपका चेयरमैन हमेशा बिलावल क्यों आते हैं और आपका को चेयरमैन ये जरदारी क्यों आते हैं? नवाज शरीफ पे तनकीद हुई है कि सदर और ये सारी इनकी शरीफ फैमिली के अंदर क्यों आते हैं? JUI पे कभी हुई तनकीद क्योंकि हमेशा बिला मुकाबला मौलाना फजल रहमान साहब क्यों मुंतखब होते हैं? तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान में होते ही इस तरह है। और इनको तो पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून में जितनी आमरीत है, पीपल्स पार्टी में जितनी आमरीत है, उतनी आमरीत पीटीआई में नहीं है। पीटीआई का अगर ये ओहदा इसको न देते, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को न देते, अपनी अहलिया को देते, तो फिर इस पर तनकीद होती जी मौरूसी सियासत का ख़ात्मे का ऐलान करने वाले आज उन्होंने फिर अपनी बीवी को चेयरमैन बना दिया, बहन को देते फिर भी इसी तरह ही होता। तो अब उसने जिस तरह किया, सोच समझ के किया, उस पर तनकीद का कोई जवाब नहीं बनता। और दूसरा बात करेंगे कि शेर अफजल मरवत ने जहाँ KPK से कैंपेन का आगाज़ किया है, वर्कर कन्वेंशन के नाम पे जो जलसे हो रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। जगह जगह पे मर्दान में देखा कि जगह जगह पे उनको रोका गया, कारकुनों को भी हरासा किया गया, उठाया गया। सवाबी में देखा कि इंतज़ामिया ने जलसा करने नाकाम करने की, वर्कर कन्वेंशन रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद कन्वेंशन हो गया, सब कुछ हो गया। तो इनके पल्ले क्या रह गया? क्यों अपने आप को बदनाम कराने के लिए एक पार्टी को आप लोगों ने किया हुआ है कि बस उसके बंदों को उठाना है, उसको जलसा नहीं करने देना, उसको वर्कर कन्वेंशन नहीं करने देना, ना हुजरे में करने देना है, ना बाहर करने देना है। और दूसरी सियासी जमातें जितने जलसे करें उसको बंदे भी फराहम करने हैं और उनको सहूलियात भी देनी है और उनको इजाज़त भी सबसे पहले दे देनी है। तो ये दोगला मेयार अब नहीं चलना। लोग समझ चुके हैं, आप लोगों की हरकतों को समझ चुके हैं, आप लोगों की सियासत को समझ चुके हैं, आप लोगों के अखलाकियात को समझ चुके हैं, आप लोग जितना अदालतों का एहतराम कर चुके हैं उनको समझ चुके हैं। एक सेशन कोर्ट के फैसले पे आपके दस्ते पहले ही ज़मान पार्क पहुँचे होते हैं वहाँ पे गिरफ्तारियों के लिए, जबकि हाई कोर्ट का हुक्म होता है कि जी इनको वर्कर कन्वेंशन की जलसों की इजाज़त है, उसकी कोई काम नहीं माने जाते। तो ये दोगला मेयार नहीं है। कोई कानून अगर इस मुल्क में रह गया है तो अमल दरामद करने दें, अमल दरामद हो जाए। इस पुलिस ने सिर्फ एक वतीरा बना लिया है कि जहाँ पे पीटीआई का जगह जगह पे पीटीआई के बोर्ड उखाड़ने, पीटीआई के जलसे रोकने, उसके रास्ते रोकने, रुकावटें खड़ी करने, ये सब उन्होंने एक वतीरा बना लिया। तो मेरी माने कि अंधे बैल की तरह दीवार के साथ टकरे लगाने से बेहतर है कि उस दरवेश से जाकर माफ़ी मांग लें। ये आप लोगों के हक़ में बेहतर रहेगा, बजाय आप लोग टकरे मार मार के आपने कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आए तो वो भूला नहीं होता। तो आप भी भूलेपन से बाहर आएँ। दरख्वास्त है कि इस पब्लिक को अब मज़ीद बेवकूफ़ न बनाएं। पब्लिक समझ चुकी है सब कुछ, अवाम सब कुछ समझ चुकी है
کہ یہ ایک پارٹی کو دبانے کے لیے کس حد تک جائیں گے، قانون توڑنے پہ، بندوں کو مارنے پہ، اٹھوانے پہ، سب کچھ کرنے پہ، سب حربوں سے اگر کچھ بھی نہ ہوا، ہر ظلم اس کے باوجود بھی لوگ اگر باہر آ رہے ہیں، تو مزید رسوائی سے، مزید اس سے پشیمانی سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مزید ٹکرے نہ مریں اور جا کر اس درویش سے معافی مانگ لیں۔ اللہ حافظ۔